नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है? पब्लिक स्पीकिंग एक कला है और एबिलिटी है कि आप अपने विचार किसी ऑडियंस या पब्लिक के सामने रख सकें और क्लियर कट वे में और क्लियर मैसेज जाना चाहिए। तो ये पब्लिक स्पीकिंग होती है। अब पब्लिक स्पीकिंग कैसे डेवलप करें और कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, बोर्ड पे आपको सब दिख रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं और काफ़ी क्लियर और काफ़ी कोशिश की है कि मैंने समराइज रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो आपका पहला पॉइंट है कि टॉपिक अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएं। जो भी दूसरी चीज, टॉपिक प्रिपरेशन में ये बात ध्यान रखनी है कि आपका ऑडियंस किस तरह का है, उनका एज फैक्टर क्या है और एजुकेशन लेवल क्या है, ताकि आपकी स्पीच उनको अच्छे से समझ में आए और आपका पर्पस पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जब पब्लिक के सामने स्पीच देते हैं तो अपने टोन का ख्याल रखना है। पेस न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीमे बोलना है और इतना आवाज़ तेज होनी चाहिए कि आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी ऑडिबल होना चाहिए कि क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं। अब आप अगर कोई प्रेजेंटेशन है बनाना है तो आप इस तरीके से बोर्ड भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो आजकल डिजिटल युग है, विजुअल एड के द्वारा आप पब्लिक को एड्रेस कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फाउल लैंग्वेज, घटिया स्तर की बात नहीं करनी है भूल के भी, और कोई निगेटिव टॉक्स नहीं करनी है। और आपको फीडबैक अवश्य लेना चाहिए पब्लिक से कि उनको आपकी बात कैसे लगे, या हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कहीं भी हमारी कमी रह गई है तो उस पर हमको काम करने का, सुधारने का मौका मिलता है। उससे हमारी स्पीच की क्वालिटी इंप्रूव होती है, हमारा ही हित में है। और मैं हमेशा कहता हूं अपने हर एक सेशन में कि आप किसी भी स्किल में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इसके अलावा और कोई तरीका आसान नहीं है। और इसके बाद आप अपना सेशन रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करने के बाद रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद आपको कुछ कमियां मिलेंगी और अपने उन कमियों से सीखने की कोशिश करें। अब इसमें और
कैसे सुधार लाया जा सकता है, क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, उसके लिए आप अच्छे वक्ता, अच्छे स्पीकर्स जो हैं उनके सुनिए और उनसे सीखिए। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि आप अपने ऑडियंस का, जिन्होंने समय निकाला है, आपको धैर्यपूर्वक सुना है, धन्यवाद करना कभी नहीं भूलें। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनसे आप पब्लिक स्पीकिंग में दक्ष हो सकते हैं। और जब दक्ष हो जाएंगे आप, तो आप बिना तैयारी के ऑन द स्पॉट किसी भी टॉपिक से शुरू कर सकते हैं। और शुरुआत आप अपने सोसाइटी में छोटे छोटे फंक्शंस में, छोटे ग्रुप्स में आप बात करके धीरे धीरे निपुण हो सकते हैं। तो ये सबसे सरल तरीका हमने बताया है आपको। उम्मीद करता हूँ मेरा ये सेशन आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब और शेयर करना, लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। आपका अपना प्रोफेसर असरानी यहीं समाप्त करते हैं।